विक्रमादित्य उन्होंने अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया है और विक्रमादित्य ने जो इस्तीफा वापस लेते समय जो कहा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 360 डिग्री जो पूरा एक चक्कर काट करके हिमाचल प्रदेश की राजनीति आई है और ये काली राजनीति, और ये काली राजनीति मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा। इसमें अब सवाल बीजेपी पर आन खड़ा हुआ है। बीजेपी पर यह सवाल खड़ा हो गया कि बीजेपी को इस राजनीति के पूरे चक्र में क्या हासिल हुआ और क्या बीजेपी ने खो दिया। और दूसरी बड़ी बात, क्या बीजेपी ने एक राज्यसभा की सीट पाने के चक्कर में 4 लोकसभा की सीटें दांव पर लगा दी, सवाल यह भी है। तो एक एक करके महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो ताजा घटनाक्रम है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और सबसे बड़ा इस्तीफा वो वापस हो गया है। तो यानी एक तरफ जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल तीनों ने बैठ करके जो बैठकें की, अलग अलग विधायकों से मुलाकात की, तो वो कहीं ना कहीं रणनीति कामयाब रही और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा इस्तीफा उसको वापस दिलवा दिया गया। और न केवल वापस दिलवाया गया है बल्कि विक्रमादित्य के मुंह से इस बात को भी कहलवाया कि कांग्रेस की सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। तो इसके बहुत गहरे मायने हैं। मैं आपके सामने एक एक करके चीजें रखता हूं और आप आसानी से फिर चीजों को समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये आप जो है वो ट्वीट देखिए, न्यूज़ 24 का ट्वीट है, रात को 9 बजे ट्वीट आया है ये। कांग्रेस विधायकों के साथ में ऑब्जर्वर की मीटिंग खत्म, विक्रमादित्य ने इस्तीफा वापस लिया। तो वो बाहर आए, बाहर आकर के उन्होंने मीडिया से बात की। केवल इस्तीफा ऐसा नहीं कि वापस ले लिया और ट्वीट पर इसकी जानकारी दे दी, उन्होंने इस्तीफा लिया। इस्तीफा लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और ये पत्रकारों से बात किसके कहने पर की है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल सुबह कल जब ये इन्होंने इस्तीफा दिया था उस वक्त में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत भावुक हो गए, पिताजी को लेकर के कई तरह की बातें कहने लगे, हिमाचल को लेकर के, हिमाचल की मौजूदा कांग्रेस की सरकार को लेकर के कई तरह की बातें कहने लगे। तो ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाजे बाजे के साथ में इस्तीफा दिया था तो इस्तीफा चुपचाप वापस लिया नहीं जा सकता था और इसीलिए इन्होंने न केवल इस्तीफा वापस लिया है बल्कि बाद में पत्रकारों के सामने जाकर के उस बात को भी रखा है कि कांग्रेस की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। मैंने अपनी बात अपनी जो यहाँ पर ऑब्जर्वर भेजे गए हैं उनको कह दी है और मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूँ। अब जरा इसकी गहराई को समझ लीजिए कि ये विक्रमादित्य के इस्तीफा वापस लेने का कनेक्शन क्या है और कितना बड़ा है ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इसका जो है वो असर और इसके साथ साथ इसका रसूख कहां तक है उस चीज को समझ लीजिए। पहले एक जरा मैं स्क्रीनशॉट आपको और दिखा दूं। हिमाचल प्रदेश विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया वापस, कहा हिमाचल की सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। तो ये बात कहलवाई गई, ये बात उनसे कहलवाई गई। इन्होंने जो है ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देते अब इन्होंने जो है देर शाम वापस लिया इस्तीफा और कहा कि सरकार के ऊपर जो संकट है वो अब नहीं है, सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, इनका एक और बयान निकल करके सामने आता है, आदमी बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है। तो ये एक तरह से कांग्रेस ने पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है कि जितनी फजीयत कांग्रेस पार्टी की हुई है वो सारी वापसी की जाए और इनके ही मुंह से इस बात को कहलवाया गया कि आदमी बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है। अब ये बड़े आदमी कौन हैं जो इनके बारे में इनका बैकग्राउंड नहीं जानते वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। विक्रमादित्य को सीएम सुक्खू ने बताया छोटा भाई, कहा सुरक्षित है हमारी सरकार। दरअसल पत्रकारों के सामने जब मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि आपके मंत्री ने, विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार पर, आपके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आप विधायकों से मिलते नहीं हैं, विधायकों की अनदेखी हो रही है, विधायकों में नाराजगी है। तो उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई हैं, हम आपस में बात कर लेंगे, हम उनको मना लेंगे। ये विक्रमादित्य के लिए इन्होंने कहा। और फिर उसके बाद में जो है एक और खबर आप देखिए, दैनिक जागरण की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको।
विक्रमादित्य ने इस्तीफा लिया वापस, बड़े भाई सुक्खू का मान रखा। उठापटक के बीच में सीएम ने कहा था छोटे को मना लूंगा, तो छोटे को मना लूंगा, छोटे को मना लिया गया। विक्रमादित्य को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मना लिया और यह खबर दैनिक जागरण इस हेडिंग के साथ में छाप रहा है। अब एक जो है मैं आपको थोड़ा सा विक्रमादित्य के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं। विक्रमादित्य का बैकग्राउंड अगर आप समझ लेंगे तो इस इस्तीफे की अहमियत भी आप समझ जाएंगे। ये मान करके चलिए कि अगर सब कुछ जो है वो बदला नहीं होता तो विक्रमादित्य आज सीएम के तौर पर होते। वीरभद्र जो है वो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह वो सांसद हैं, पार्टी के अध्यक्ष रही हिमाचल प्रदेश से और ये खुद मंत्री थी। तो इसी से आप समझ लीजिए कि ये कितने बड़े घराने से, कितने बड़े परिवार से आते हैं। राजा साहब और इस तरह से जो है इनको बुलाया जाता है। तो बड़े एक राजघराने से जो है इनका ताल्लुक है और पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश की राजनीति इनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही इस चुनाव से पहले। लेकिन वीरभद्र के जाने के बाद में चीज़ें बदली और अब जो है अब इनको मुख्यमंत्री ना बना करके कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया और वहीं से जो है वो चीज़ें बदलती हुई शुरू हो गई और वहीं से कांग्रेस जो है वो इस बात को भांप नहीं पाई कि कहीं ना कहीं चीज़ें जब बदल रही हैं तो उनका असर, उनकी जो मार है वो कहाँ तक होगी। कांग्रेस इस चीज़ में चूक गई। लेकिन अब ये डैमेज कंट्रोल हुआ है और ना केवल डैमेज कंट्रोल हुआ है बल्कि अब ये जो 360 डिग्री की राजनीति घूम करके वहाँ आई है और जो एक काली राजनीति की शुरुआत की गई थी, काली राजनीति की शुरुआत इस लिहाजे से कहना क्योंकि बीजेपी ने खुद इस बात को कहा है और अब तो ये आंकड़ों के हिसाब से भी सिद्ध हो गया। जब हर्ष महाजन वहाँ पर सांसद जीते हैं तो ये 40 में से 6 विधायक जो क्रॉस वोटिंग करके उस तरफ गए हैं तो वो किस लालच में, किस तहत गए हैं। सब हर कोई ये कहता है कि अंतरात्मा की आवाज़ है, लेकिन आज के दिन में कोई 1 रुपए भी किसी को दे दे अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके, लोग इसको जो है वो मुमकिन मानते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि अब ऐसे लोग विरले हैं, बहुत कम हैं, ना के बराबर है। और राजनेताओं की तो चमड़ी बहुत मोटी होती है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों। और कांग्रेस से बीजेपी में जाएंगे और बीजेपी से कांग्रेस में जाएंगे तो ऐसे ही जो है वो दल बदल तो नहीं होता है, ऐसे ही जो है वो अंतरात्मा नहीं जागती है। अंतरात्मा जगाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ सामने होती है। जब मिठाइयों की सुगंध अंदर जाती है तब वो अंतरात्मा जागती है। तो अब सवाल ये है कि बीजेपी ने जो ये 360 डिग्री की राजनीति के अंदर जो महसूस किया है वो अब बीजेपी क्या समझ पा रही होगी। बीजेपी के लिए गेन क्या है, यहाँ पर बीजेपी के लिए प्राप्ति क्या हुई है। बीजेपी के लिए प्राप्ति के नाम पर बहुत कुछ है ही नहीं। बीजेपी केवल और केवल इस बात को कह सकती है कि उनकी एक सीट, राज्यसभा की सीट जीत गई, लेकिन राज्यसभा की सीट जीतने के लिए आपने कितना कुछ गंवा दिया, ये बड़ा सवाल है। और 4 लोकसभा की सीटें हैं। अगर असर और लोगों के अंदर मैसेज इस बात को लेकर के चला गया कि देखिए किस तरह से खरीद फरोख्त के जरिए सरकार गिराने की साजिश हो रही थी, और ऐसे में अगर आने वाले कुछ समय में, कुछ ही दिन अब बाकी हैं, कुछ ही दिनों में अगर नई सरकार जो बन रही है या अभी सरकार जो बचेगी, बहुत हद तक संभव यह है कि अब नए मुख्यमंत्री का जो है वो चयन किया जाए। लेकिन अगर सब कुछ कांग्रेस के हाथ में रहा और ठीक ठाक स्थिति में कांग्रेस के हाथ में रहा तो बहुत हद तक संभव यह है कि लोकसभा चुनाव सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ही किए जाए और उसके बाद में पार्टी जो है वो तय करे कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि मुकेश अग्निहोत्री का नाम सबसे आगे चल रहा है। मुकेश अग्निहोत्री जो है वो आगे चल रहा है उनका नाम, और विक्रमादित्य जिन्होंने इस्तीफा वापस लिया है उनका नाम डिप्टी सीएम के तौर पर चल रहा है। ये जो है मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। और इसके साथ में अगर मैं आपको ये जो राजनीति जो घूमी है, 360 डिग्री की जो राजनीति घूम करके जो चक्कर लगा करके आई है,
उसको समझना ज़रूरी है। और उसको समझेंगे तो फिर आपको जो है वो 2-3 चीज़ें वो कांग्रेस के खाते से भी मिलेंगी और वो बीजेपी के खाते से भी मिलेंगी। सवाल ये है कि कांग्रेस ने भी क्या विधायकों की अनदेखी की जो बात निकल करके अभी सामने आ रही है उसको बहुत छोटे में लिया, बहुत हल्के में लिया कि बहुत छोटी बात है, नॉर्मल बात है या बहुत हल्की बात है, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की बात नहीं है। और वही आज कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गई कि उनके एक कद्दावर नेता अभिषेक मनु सिंघवी वो संसद में नहीं पहुंच पाए, वो राज्यसभा सांसद नहीं बन पाए। तो ये सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आज बीजेपी के 15 विधायकों को निष्कासित नहीं किया जाता, अगर आज बीजेपी के विधायक वहाँ पर वोट ऑफ डिवीजन के लिए अड़ जाते और अगर वोटिंग की नौबत आ जाती तो फिर स्थिति क्या होती? क्योंकि अभी भी जो 6 विधायक जो कि क्रॉस वोटिंग करते हुए जो है वो पाए गए थे, जो विधायक कल देर शाम चले गए थे हरियाणा के पंचकुला में, वो अभी भी वापसी पंचकुला चले गए हैं। हालांकि स्पीकर ने उनको लेकर के फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पीकर ने कल ही फैसला सुनाना था, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और उनको कुछ समय दिया गया है जवाब देने के लिए। तो यानी कांग्रेस की सरकार अभी सख्ती नहीं करना चाह रही है। कांग्रेस चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से उनको अभी लटका करके रखा जाए, अटका करके रखा जाए, पहले सरकार को बचाया जाए और उसके बाद में इनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है इस बात को बाद में तय किया जाए। और कल भी जयराम रमेश ने इस बात को कहा कि पार्टी एक्शन जरूर लेगी और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिन्होंने पार्टी के अगेंस्ट जाकर के काम किया है, उन पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता सरकार को बचाने की है। अब इस पूरे खेल को, ये जो 360 डिग्री की राजनीति जो हिमाचल प्रदेश के अंदर चक्कर काट करके आई है, इसको अगर समझें तो क्या बीजेपी ने जानबूझ करके, बीजेपी को पता था कि यही हालत होने वाली है, इसी तरह से होने वाला है और इसीलिए जानबूझ करके ही इस चीज़ को किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक आप देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप, ये उत्तर प्रदेश में विधायकों का दल बदली करवाया गया, बिहार में दल बदली करवाया गया, कर्नाटक में उल्टा हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के एक विधायक को अपनी तरफ कर लिया, एक निर्दलीय ने कांग्रेस के लिए वोट किया। तो वहां पर कांग्रेस जो है उससे पूछा जा सकता है कि उसने कैसे बीजेपी के विधायक की अंतरात्मा जगवाई, कितनी मिठाई जो है वो सामने रखी जिसकी सुगंध लेकर के उनकी अंतरात्मा जाग गई वहां पर, लेकिन वो सिर्फ एक ही विधायक की अंतरात्मा को जगवा पाए। अब सवाल ये है कि जिस तरह से ये पूरा राज्यसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में, बिहार में और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ है, उसकी छीछा-लेदर से बचने की बजाय, उसकी छीछा-लेदर से बचने के लिए क्या बीजेपी ने ये एक चीज लेकर के और वापस छोड़ दी कि चलिए अब पूरा शोर जो है वो सिर्फ इस बात का है कि सरकार बच गई, सरकार को बचा लिया। अब वो सवाल इस पूरी बहस में, कल भी जो मैंने खबरें दिखाई उसमें भी और अब आगे जो भी खबरें चलेंगी, इस पूरी बहस में अब वो सवाल गायब हो गए हैं कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों की क्रॉस वोटिंग कराई गई। अब सवाल सिर्फ इस बात को लेकर के है कि देखिए हिमाचल की सरकार बच गई। अब हिमाचल की सरकार बचना जो है वो कोई बहुत बड़ा किसी के ऊपर एहसान नहीं है, वो सरकार बचाई गई है। और किस तरह से बचाई गई है ये वहाँ पर जो ऑब्जर्वर गए हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। किसको क्या क्या जो है वो पद का लालच दिया गया है या पद का जो है वो उनको बढ़ा करके चीज़ें दी गई हैं, ये तो वहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो बता सकते हैं। कुछ समय बाद में चीज़ें छन छन करके सामने आ जाएंगी। विक्रमादित्य को क्या जो है ऑफर किया गया है, क्या उनके साथ में डील की गई है, उसके साथ में सुखविंदर सुक्खू को जो है वो हटाने की क्या शर्त रखी गई थी, उसको मान लिया गया है। ये सारी बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो सवाल उठ रहे थे वो अब खत्म हो जाएंगे, और क्या उन सवालों को दबाने के लिए ही एक क्रोनोलॉजी के तहत ये हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता को जो है वो घुमाया गया ताकि इसी के इर्द गिर्द जो है वो अब खबरें चलती रहे, इसी के इर्द गिर्द जो है वो पूरा ताना बाना बुनता रहे और इसी के इर्द गिर्द जो है वो खुशी और गमी वो नजर आती रहे कि देखिए सरकार बच गई, देखिए सरकार चली गई। और बाकी जो मूल सवाल है वो ये कि कैसे नरेंद्र मोदी साहब ने राज्यसभा के अंदर अपना बहुमत हासिल करने के लिए
किस तरह की जोड़ तोड़ करके विधायकों को अपने खाने में लिया, विधायकों को अपने पाले में लिया, वो सारे सवाल गायब हो जाएं क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये चीजें की गई हैं? तो सवाल ये है, अब ये जितना घटनाक्रम लगातार चला है, ये क्या वाकई यहीं पर थम जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, या अभी भी जो है वो कोई ट्विस्ट आखिरी में इसमें टेल के अंदर कोई ट्विस्ट बाकी है? ये सवाल जो है वो बड़ा है कि अभी भी कोई टेल ट्विस्ट जो है वो बाकी है, या महाराष्ट्र की, हिमाचल प्रदेश की राजनीति का जो है वो दी एंड हो चुका है और महाराष्ट्र की राजनीति अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए कम से कम एक हैप्पी एंडिंग के साथ में ख़त्म हो रही है। तो ये सवाल जो है वो यहाँ पर उठेगा और इस सवाल का जवाब जो है वो धीरे धीरे आने वाले वक्त के साथ में मिलेगा कि वाकई ऐसा है या नहीं है। लेकिन बीजेपी अपने आप को अंदर खाने इस बात को जरूर अब कुरेद रही होगी या देख रही होगी इस चीज़ को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सीट के चक्कर में 4 सीटें हमारी खराब हो जाएं, और कहीं एक सीट जीतने के चक्कर में वहाँ पर नहीं बल्कि देश भर में जो एक संजीदा वोटर होता है, जो एक संजीदा हर चीज़ को लेकर के एक सेंसिटिव जो एक वोटर होता है, क्या उसके मन पर भी कोई आपने जानबूझ करके एक ऐसी चोट छोड़ दी है जो आपको नुकसान दे जाएगी? सवाल ये। तो बहरहाल लगातार हिमाचल प्रदेश के घटनाक्रम पर मेरी नज़र बनी हुई है। अगर इसमें कोई और अपडेट निकल करके आता है या और कोई ट्विस्ट निकल करके आता है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी इस खबर को लेकर के जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।